नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कमेटी पे, जहां हम आपका दोबारा स्वागत करते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब आज हुआ ऐसा है कि हमने ये चैनल बहुत टाइम पहले शुरू किया था, तो बीच में कुछ दिक्कत हो गई जैसे हमने क्लोज करना पड़ा था, लेकिन हमने दोबारा इसको शुरू कर दिया है इस उम्मीद में कि शायद आप लोग हमें थोड़ा बहुत मिस कर रहे होंगे। वैसे मेरे सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी डायलॉग मारना तो बनता है। तो कुल मिला के चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक आइकॉनिक पिक्चर से, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 13 सितंबर 2022 के पेपर के हिसाब से है। तो थोड़ा पुराना पेपर लिया है, लेकिन ये खबर सुनने जैसी है, क्योंकि ये जो मतलब जब मैंने खबर पढ़ी, मतलब पुराना पेपर एक पढ़ा था, तो मुझे लगा 13 सितंबर तक की बारे में भी इस पिक्चर को बताना चाहिए लोगों को कि इतने उस समय तक भी इस पिक्चर ने कितना कमाया था या क्या क्या इसका हाल था। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो देश भर में सेंचुरी, दुनिया भर में डबल सेंचुरी, इस तरह से पेपर में ये लिखा गया है। और ब्रह्मास्त्र का पहला वीकेंड, मतलब पहले वीकेंड में ब्रह्मास्त्र ने क्या कमाया, क्या किया वो हमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि बॉयकॉट के दौर के बावजूद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा देश और दुनिया में छाई हुई है। इस फिल्म ने 3 दिन में पहले वीकेंड में देश भर में जहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है, वहीं दुनिया भर में कमाई का आंकड़ा दोहरे शतक पर हो गया है। इस फिल्म ने देश भर में ओपनिंग वीकेंड में सभी भाषाओं में कुल 122.58 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 225 करोड़ रुपए कमाए हैं। निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र की कमाई के बारे में इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दिया और अपनी फिल्म को इतना पसंद करने के लिए दर्शकों का आभार माना है। 9 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नागार्जुन, मौनी रॉय जैसे सितारे भी आए। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 85 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बताया जाता है कि फिल्म के निर्माण में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लगे हैं। आलिया भट्ट ने भी फिल्म को पसंद करने के लिए इंस्टाग्राम पर दर्शकों का आभार माना है। ब्रह्मास्त्र को देश भर में कुल 5,019 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वहीं विदेशों में भी फिल्म 3,894 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है। तो ये चलिए थोड़ी अटपटी खबर है, थोड़ी अच्छी भी खबर है। देखिए, इस फिल्म में हुआ ऐसा था कि लोगों ने इसे बॉयकॉट कर रखा था। क्यों? तो इसकी वजह चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पिक्चरें ज़्यादा देखते नहीं है इंडिया में। तो जो लोग इंग्लिश पिक्चर वगैरह देखते हैं नहीं, उन्हें इतना पता है नहीं कि वीएफएक्स क्या होता है। इंग्लिश पिक्चरों से मेरा जनरली मतलब ये रहता है कि मार्वल की पिक्चरें या हैरी पॉटर की सीरीज या जो भी कोई भी इंग्लिश की टॉप की सीरीज आप उठाएंगे, तो वो पिक्चर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और उन पिक्चरों में हाई लेवल पे वीएफएक्स का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में उनके साथ इसे कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा खराब बात होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोगों की शुरुआत है और शुरुआत में आप एकदम परफेक्शन की उम्मीद रखेंगे तो ये शायद हमारे इंडियन ऑडियंस की बेसब्री है, क्योंकि इम्परफेक्शन ही परफेक्शन की खूबसूरती होती है। तो अगर इसी वक्त पहली बार में ही अगर टॉप क्लास पिक्चरें बनाना शुरू कर देंगे इंडिया, तो आगे जाके कहानी कैसे बनेगी, जर्नी का मजा कैसे आएगा? तो वो हमारी ऑडियंस समझ नहीं पाई थी। यही इसकी बात है कि देखिए, 400 करोड़ रुपए लगा के पिक्चर जो इन्होंने बनाई है, पिक्चर बहुत अच्छी है। थोड़ा सर में दर्द होता है पिक्चर देखने के बाद, मैं ही मानता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए। इतनी बोगस पिक्चर नहीं है, देखने जैसी पिक्चर जरूर है। अच्छी खासी वीएफएक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, मेहनत की है इन्होंने, ऐसा दिखता है कि इन्होंने मेहनत की है। डायरेक्शन अच्छा है पिक्चर का। कहानी थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी देखने जैसी है, समझने जैसी है। एक एप्रिसिएशन मिलता है इंडियन मैथोलॉजी को, इंडियन के बारे में कुछ, इंडियन जो हमारे पौराणिक कथाएं, ग्रंथ वगैरह, कुल मिला के अगर हिंदी के कुछ अच्छे खासे शब्दों का भी प्रयोग किया जाए तो भी हमें एक एप्रिसिएशन मिलता है कि हम एक इंडियन होने का हमें आभास होता है। तो वो सब फैक्टर्स भी कंसिडर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिल्म तो अच्छी थी। मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी अभी इतने पुरानी न्यूज़ के ऊपर बनाने की, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मास्त्र को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। आज की तारीख देखिए क्या है, आज की तारीख है समझिए 3 अक्टूबर।
ये 13 सितंबर की न्यूज़ है। मैं इतनी पुरानी न्यूज़ क्यों बना रहा हूँ? सबसे पहले तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये 3 अक्टूबर होने के बाद ये 13 सितंबर की न्यूज़ क्यों बना रहा है। और साथ ही मैं आपको उस समय की आपको कमाई बताऊँगा। मतलब उस समय की मतलब इतने दिन पहले ही समझो 20 दिन पहले ही इस पिक्चर ने 200 करोड़ पार कर लिए, 200 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो अभी तक तो फ़िल्म 400 करोड़ तक पहुँच ही चुकी होगी। एक अनुमान आपके दिमाग में आ जाएगा क्योंकि आप वीडियो तो 3 अक्टूबर के बाद ही देखेंगे। इसके अलावा मैं एक एप्रिशिएशन करना चाहता था। मेरी देखिए सबकी अपनी समझ रहती है, मेरी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझ है। मेरी समझ के हिसाब से मैं ये जो भी कर रहा हूँ, ये इस तरह की न्यूज़ बना के, इतनी पुरानी न्यूज़ बना के एक मुझे एक एप्रिशिएशन देना था और मुझे अपने वीडियोज़ में एक की लिस्ट में आगे जाके जब भी मेरे मतलब बहुत पुराना हो जाएगा, जब भी मेरा चैनल अगर मेरा चैनल नहीं भी चला तो भी कोई बात नहीं। एक याद याद तो बनी रहेगी ना कि भाई मैंने वीडियोज़ बनाए थे। उस समय जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे, तब उन वो जब मुझसे पूछेंगे कि ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ऐसा-वैसा, तो मैंने बता पाऊँगा कि ये हमारे शुरुआती टाइम की वीएफएक्स से जुड़ी अच्छी खासी बजट की मूवी थी। और एक तरह से मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होगा कि मैं इस फ़िल्म को एप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो मैं भी आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरीके से कोई ऐसा तरीका ढूँढें जिससे आप इस बिग बजट मूवी को एप्रिशिएट कर सकें, क्योंकि मार्वल से इन मूवीज़ को कंपेयर करना बेतुका है। मार्वल के पास हाई एक्सपीरियंस है, दे आर एक्सपीरियंस लाइक हेल, उनके पास स्टैन ली है। और अगर कंपेयर करना भी है तो एक टाइम पे डीसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो भी असल में इनकम्पेरेबल है क्योंकि देखिए डीसी के पास टन्स ऑफ मूवीज है, मार्वल के पास टन्स ऑफ मूवीज है, लेकिन ये तो हमारी शुरुआत ही है ना। इसके बाद जब दूसरे पार्ट्स आएंगे, पार्ट 2 देव आएगा, अभी कैसे शिवा का पार्ट था, इसके बाद देव का पार्ट आएगा, जब ये पूरी माइथोलॉजीज कनेक्टेड हो जाएंगी, जब और नए नए राइटर्स अपने अपने आइडियाज लाएंगे, जब इस फ़िल्म को हर तरह से एप्रिशिएट किया जाएगा तो इस फ़िल्म को आगे बहुत ज़्यादा मुकाम एक ऊँचे मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है। तो कुल मिला के मैंने असल में इसमें और भी न्यूज़ है कि देखिए 100 करोड़ क्लब में रणवीर की 5वीं एंट्री और केजीएफ 2 से रही पीछे, इस तरह की मैं न्यूज़ में और पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिक से एक गाइडलाइन बनानी थी। मुझे अपने हिसाब से एप्रिशिएट करना था तो मैंने जस्ट किया और कुछ नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके नज़दीकी थिएटर्स में अभी भी पिक्चर लगी है तो आप ज़रूर उन्हें एक उन्हें टिकट्स लेकर दे दें जिन्होंने पिक्चर देखी नहीं, आपके रिश्तेदार हो, आपके घर के बच्चे हों या आपके घर के बूढ़े हो या जो भी हो, एक तरह से आप एप्रिशिएट कीजिए क्योंकि यही वक्त है। हर चीज़ को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। अब एक इनकम्पेरेबल चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं इतनी बड़ी पुरानी एक्सपीरियंस चीज़ से। मार्वल आउटस्टैंडिंग है, मानते हैं, लेकिन मार्वल के भी देखिए बुरे दिन चालू है। आप अगर मार्वल को देख रहे होंगे तो अभी कितनी बोगस स्थिति चालू है मार्वल की। ना एमएस मार्वल उनकी सीरीज चल रही है, ना ही उनका ये शी हल्क कोई अच्छा खासा रिस्पांस दे रहा है। स्पाइडरमैन अगर नो वे होम सक्सेसफुल रही तो वो एक सेलिब्रेशन था और कुछ नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थोड़ी थोड़ी सी बोगस थी। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर तो एक मीडियोकर फिल्म है, मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली फ्लॉप पिक्चर है। और थॉर लव एंड थंडर जैसी पिक्चर से जो इसी के साथ लगभग इसी के दायरे में थोड़ा ऊपर नीचे रिलीज हुई थी, उससे अगर इससे कंपेयर किया जाए तो मैं तो डेफिनेटली ये कहता हूँ कि ये जो पिक्चर है जिसे सब लोग बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं, डेफिनेटली थॉर लव एंड थंडर से ये 3 से 5 गुना ज्यादा पिक्चर अच्छी है। मतलब आपको थॉर लव एंड थंडर जैसी 5 पिक्चर देखेंगे और ये ब्रह्मास्त्र जैसी एक पिक्चर देखेंगे, बात बरोबर की आएगी। लेकिन जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं, ये असल में किससे कंपेयर कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कंपेयर कर रहे हैं सीधा सीधा आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर, इन तरह की पिक्चर से कंपेयर कर रहे हैं जिनका बजट हजारों करोड़ है। और चलो बजट की बात अगर हम बाद में भी करें तो वहाँ पे डायरेक्टर्स कौन थे, प्रोड्यूसर्स कौन थे, देखिए वो जिनके पास 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। और इंडिया में तो शुरुआत है यार। आप देखो ना, जब शुरुआत में ही इंडिया ने इतना कुछ दिया है तो जब 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब हमारा एप्रिशिएशन उन्हें मिल जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कमियां मत बताइए, कमियां बताइए, जो जो कमियां खुला बताइए। और साथ ही बस उन्हें ये कहिए कि हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि आप और सुधार कर रहे हैं। चलिए आगे जाके अगर वो सुधार नहीं कर रहे हैं तो करो ना बॉयकॉट बॉयकॉट। ये क्या लगा के रखा है कि बस पिक्चर अभी रिलीज हुई नहीं कि बॉयकॉट बॉयकॉट शुरू। यहाँ तक कि तरन आदर्श से भी मेरी बड़ी नाराज़ी है, जो ट्विटर के अच्छे खासे एनालिस्ट हैं, मूवीज़ की रेटिंग देते हैं। उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 2 स्टार कुछ तो भी रेटिंग दी है। मेरे ख्याल से 3 भी रेटिंग नहीं दी उन्होंने, 2 ही कुछ तो भी दी है। और अच्छा और ऐसे लिखा भी है डिसअपॉइंटिंग, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने बहुत पहले देखा था।
ऐसा ही कुछ लिखा है। तो मुझे असल में उनका वो ट्वीट देख के बड़ा नासमझी महसूस हुई। असल में मैंने उन्हें फ़ॉलो करना तक बंद कर दिया, नहीं तो मैं एक समय पे तरण आदर्श जी की रेटिंग देख के पिक्चर देखने चाहता था कि भाई तरण आदर्श जी ने 4 स्टार की रेटिंग दी है, 4.5 स्टार की रेटिंग दी है, तो हम वो पिक्चर देखने जाएँगे। वो पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है संजू पिक्चर की रेटिंग उन्होंने 4.5 स्टार दी थी, वो मैं देखने गया था उनकी रेटिंग की वजह से, और वो फ़िल्म आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन वो फ़िल्म टीवी में मुझे नहीं आती थी, वो थिएटर में देखने जैसी पिक्चर थी और फ़िल्म सच में आउटस्टैंडिंग थी, राजकुमार हिरानी साहब की। तो जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र की रेटिंग दी, उन्होंने हर एक चीज़ को कंपेयर नहीं किया। उन्होंने भी बेवकूफ़ी की तरह, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो इस तरह से डिसअपॉइंट करना पिक्चर को, इस तरह से बॉयकॉट कर देना पिक्चर को सही नहीं है। इतना लंबा वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि फ़िल्म को एप्रिशिएट करो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। मैं नहीं कहता हूँ हॉलीवुड की पिक्चरें देखना बंद कर दो, वो भी देखो, वो तो एप्रिशिएट करने जैसी ही पिक्चर है। असल में उनको एप्रिशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो उन उन पिक्चरों को देखना हमारी ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस तरह से उनको कंपेयर करके आप इंडिया की पिक्चरों को बॉयकॉट करोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इन पिक्चरों को बॉयकॉट करना चाहिए तो यार शायद मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस समझदार सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ जो सिलेक्टेड हो, जिनके साथ कमेंट्स में बात कर सकूँ या थोड़े बहुत थोड़ी मतलब उनके साथ मैं आगे बढ़ सकूँ और कुछ नहीं। मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकूँ और कुछ नहीं। तो अब मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। कुल मिला के एप्रिशिएट कीजिए, फ़िल्म बहुत अच्छी है, देखने जाइए, बार-बार देखने जाइए, 2-3 बार देखने जाइए। बस मैं कहता हूँ सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि फ़िल्म में सर दर्द होता है, मेरा हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फ़िल्म एकदम बोगस है। अदर बॉलीवुड की फ़िल्म से आप कंपेयर करेंगे तो भी ये फ़िल्म पिक्चर अच्छी खासी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ज़रूर इस फ़िल्म को एप्रिशिएट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। अभी तक अगर आप वीडियो पे हो तो शायद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्र है और आपके सब्र की मैं बड़ी कदर करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए।